नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी के बारे में। इनका वास्तविक नाम हेमा मालिनी चक्रवर्ती है और उपनाम ड्रीम गर्ल के नाम से वह परिचित है। उनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 11 बार फिल्मफेयर नामांकन और 2000 में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में सम्मानित किया गया। 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिस्म औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किस शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किस झील का कवल ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ 35 फिल्मों में काम किया है और उनकी पहली फिल्म शराफत 1970 में आई थी। अनुभवी अभिनेता संजय कुमार हेमा मालिनी को पसंद किया करते थे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने जितेंद्र का इस्तेमाल किया, परंतु हेमा मालिनी जितेंद्र को पसंद करने लगी। शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र हेमा मालिनी से प्यार करने लग गए और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने शोले की शूटिंग सेट पर काम कर रहे लड़कों को लाइट बंद करने के लिए रिश्वत दी और ताकि वह हेमा के साथ समय बिता सके। चुनिंदा अभिनेत्रियों में गिना जाता है जिन्होंने टाइट बेल बॉटम पैंट पहनना शुरू किया। उन्होंने शाहरुख खान की पहली फिल्म दिल आशियाना है को निर्देशित किया। हालांकि इस फिल्म को दीवाना के बाद प्रकाशित किया गया। वह एक पशु प्रेमी है और एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि वह नृत्य के बिना नहीं रह सकती और अपनी बेटियों को भरतनाट्यम में भी प्रशिक्षित किया और कई बार अपनी बेटियों के साथ कई कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया है। दिल में ही मुझको रखना, आँखों में ना बसाना, आँखों की इस गली में है एक शराब खाना, मैं उस तरफ गया तो हो जाऊंगा शराबी, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी, तुम्हें दिल में बंद कर दूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। उन्होंने अपनी फिल्म करियर का आरंभ राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से की। वे ड्रीम गर्ल नाम से प्रसिद्ध है। 1981 में उन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से विवाह किया। हेमा मालिनी को अपने शुरुआती करियर में कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि एक बार तमिल निर्देशक ने उन्हें अपनी फिल्म में यह कहकर लेने से मना कर दिया था कि उनमें एक स्टार अपील नहीं है। हेमा मालिनी ने हिंदी सिनेमा में कई सालों तक बेहद संघर्ष किया। अभिनेत्री के रूप में हेमा मालिनी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। हेमा मालिनी को पहली सफलता वर्ष 1970 में निर्देशित फिल्म जॉनी मेरा नाम से हासिल हुई। इसमें उनके साथ अभिनेता देवानंद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में हेमा और देवानंद की जोड़ी को दर्शकों ने सिर आंखों पर लिया और फिल्म सुपरहिट रही। हेमा मालिनी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। 1972 में हेमा मालिनी को रमेश सिप्पी की ही फिल्म सीता और गीता में काम करने का अवसर मिला, जो उनके सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वह शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। हवा के साथ साथ घटा के संग संग वो साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, हो साथी चल। उन्हें
इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म सीता और गीता में जुड़वा बहनों की कहानी थी, जिसमें एक बहन ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी है और दूसरी डरी सहमी रहती है, जबकि दूसरी तेज तर्रार युवती होती है। हेमा मालिनी के लिए यह किरदार काफ़ी चुनौती भरा था, लेकिन उन्होंने अपनी सहज अभिनय से न सिर्फ इसे अमर बना दिया, बल्कि भविष्य की पीढ़ी की अभिनेत्रियों के लिए इसे उदाहरण के रूप में पेश किया। बाद में इसी से प्रेरित होकर फिल्म चालबाज का निर्माण किया गया, जिसमें दोहरी भूमिका वाली बहनों का किरदार श्रीदेवी ने निभाया। हेमा मालिनी सीता और गीता में फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के निर्माण के समय निर्देशक रमेश सिप्पी नायिका की भूमिका के लिए मुमताज का चयन करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से वह यह फिल्म नहीं कर सकी। बाद में हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने का अवसर मिला। पर्दे पर हेमा मालिनी की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ खूब जमी। यह फिल्मी जोड़ी सबसे पहले फिल्म शराफत में चर्चा में आई। वर्ष 1975 में निर्देशित फिल्म शोले में धर्मेंद्र ने वीरू और हेमा मालिनी ने बसंती की भूमिका में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार, हमको तो किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। हेमा और धर्मेंद्र की जोड़ी इतनी अधिक पसंद की गई कि धर्मेंद्र की रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी उनके रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल बन गई। बाद में इस जोड़ी ने चरस, आसपास, प्रतिज्ञा, रजिया सुल्तान, अली बाबा और 40 चोर, बगावत, आतंक, द बर्निंग ट्रेन और दोस्त आदि फिल्मों में एक साथ काम किया। वर्ष 1975 में हेमा मालिनी ने सिने करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो। उस वर्ष उनकी सन्यासी, धर्मात्मा, खुशबू और प्रतिज्ञा जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई। इसी वर्ष हेमा मालिनी को अपने प्रिय रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में अपने अंदाज से हेमा मालिनी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। फिल्म में हेमा मालिनी के संवाद उन दिनों दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए और आज भी सिने प्रेमी उन संवादों की चर्चा करते हैं। 70 के दशक में हेमा मालिनी पर आरोप लगने लगे कि केवल ग्लैमर वाले किरदार ही निभा सकती है, लेकिन उन्होंने खुशबू 1975, किनारा 1977 और मीरा 1979 जैसी फिल्मों में संजीदा किरदार निभाकर अपने आलोचकों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस दौरान हेमा मालिनी के सौंदर्य और अभिनय का जलवा छाया हुआ था। इसी को देखते हुए निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने फिल्म ड्रीम गर्ल का निर्माण तक कर दिया। हेमा ने 2003 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद बनकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मथुरा से लोकसभा सांसद है। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, इतवा तेरे बिना लगे ना रे जियरा। उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहना देओल। उनकी दोनों ही बेटियां की शादी हो चुकी है। सनी देओल और बॉबी देओल उनके 2 सौतेले बेटे हैं। दोनों ही फिल्म अभिनेता हैं। थैंक यू सो मच।